नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ एंड स्टडी में। मैं सुनील राय। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज को शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर को जारी कर दिया है, जिसमें सबसे पहले एग्ज़ाम वो खंड शिक्षा अधिकारी का करवाएगा। उसके बाद में फिर वो एग्ज़ाम करवाएगा सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम। फिर उसके बाद यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का एग्ज़ाम का आयोजन करवाएगा। और उसके साथ ही साथ वो मेंस एग्ज़ाम के भी पैटर्न को उसने जारी कर दिया है कि कब कब उसकी एग्ज़ाम होनी है। तो आज हम लोग करंट अफेयर को विशेष रूप से पढ़ेंगे, और करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो आइए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आदित्य नौका। आदित्य नौका, देखिए आखिर आदित्य नौका क्यों खास है। सबसे खास बात यह है, सबसे पहला देखिए शब्द से समझिए आदित्य नौका। आदित्य नौका मतलब ये सौर ऊर्जा संचालित नौका है। सबसे खास बात इसकी ये है, सबसे खास बात सौर ऊर्जा संचालित ये नौका है। अब देखिए इसी संदर्भ में दूसरा सवाल पूछ सकता है आपसे कि यह नौका कहां से कहां चल रही है। तो यह केरल में चल रही है। यह केरल में चल रही है। जो आदित्य नौका है यह केरल में चल रही है। तीसरा आपसे इसे पूछ ले सकता है कि यह कहां से बीच की दूरी को तय करती है। तो तीसरा इसमें हो सकता है, तीसरा इसमें है वायकोम से ठवंकाडाबू। वायकोम से ठवंकाडाबू के बीच में ये चल रही है। बीच में यह दूरी तय कर रही है। सबसे खास बात देखिए, इसको एक पुरस्कार मिला हुआ है। वो पुरस्कार है कौन? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम है गुस्तावे ट्रोबे पुरस्कार। ये गुस्तावे ट्रोबे पुरस्कार से एशिया की पहली ऐसी शिप है जिसको पुरस्कृत किया गया है। ध्यान रखिएगा। और ये गुस्तावे जो ट्रोबे थे, यह फ्रांस के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिनके नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। यह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि गुस्तावे ट्रोबे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो नौकायन क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल हमारा है पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार। पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार 2020। इसमें भारत की रैंक क्या है? ध्यान रखिए, पर्यावरण से जो भी सवाल होता है करंट अफेयर का, उसकी संभावना एग्जाम में पूछने की सबसे ज्यादा होती है। तो पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार में भारत की रैंक जो है 168वीं है। ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक इसमें कितनी है? 168वीं है। तो पहले रैंक पे कौन है? पहले स्थान पर डेनमार्क है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। ध्यान रखिएगा, पहले रैंक किसकी है पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार में? डेनमार्क का है। अब कई बार एग्जाम में इससे थोड़ा सा घुमा करके सवाल पूछ लेता है कि पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार में किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो मुख्य रूप से है, इसके जो सांकेतक हैं, इसके संकेतक है। पहला है वायु की गुणवत्ता। दूसरा है जल की स्वच्छता। पहला है
वायु की गुणवत्ता, दूसरा है जल की स्वच्छता, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की तीव्रता, चौथा है जंगल की कटाई, जंगल की कटाई, पांचवा है अवशिष्ट जल का उपचार। अवशिष्ट जल का ध्यान रखिएगा। इसके 5 संकेतक हैं। पहला है वायु की गुणवत्ता, दूसरा है जल की स्वच्छता, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की तीव्रता, चौथा है जंगल की कटाई, पांचवा है अपशिष्ट जल का उपचार। ध्यान रखिएगा, यह पर्यावरण प्रदर्शन पुरस्कार में भारत की रैंक कितनी है? 168वीं है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर डेनमार्क है। इसी संदर्भ में अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, त्रिची रेलवे जंक्शन को CIA का दर्जा दिया गया है। त्रिची रेलवे जंक्शन को CIA का दर्जा मिला है। CIA का दर्जा मिला है। ये CIA क्या होता है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का दर्जा किसको मिला है? त्रिची रेलवे जंक्शन को मिला है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क भारत का, सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क भारत का उत्तराखंड को घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड को घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क। और भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई कहाँ जाती है? भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है। शांत घाटी केरल में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। और दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि जैव विविधता से समृद्ध भारत में कौन से 2 प्रमुख क्षेत्र हैं? पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा, पहला है पूर्वी हिमालय और दूसरा है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट सवाल आपका है कि हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है। हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है। यह कौन थे या ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इससे आपका एग्जाम पूछ सकता है। यह इतिहासकार थे। यह कौन थे? यह इतिहासकार थे। और आपसे पूछ सकता है यह किस क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध थे? तो यह भारत और रूस के संबंध में ज्यादा प्रसिद्ध थे। यह भारत और रूस के प्रमुख क्षेत्रों के क्या थे? जानकार थे। कौन? हरिशंकर वासुदेवन। नेक्स्ट आपका एग्जाम है, नेक्स्ट आपके एग्जाम का सवाल है, पंचवटी योजना किससे संबंधित है? पंचवटी योजना, ध्यान रखिए, पंचवटी योजना किससे संबंधित है? पंचवटी योजना जो है यह वरिष्ठ नागरिकों के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके विकास से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की गई है। अब आपसे पूछ सकता है कि पंचवटी योजना जो है यह किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह हिमाचल
प्रदेश में शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है पंचवटी योजना। नेक्स्ट आपका सवाल पूछ सकता है कि मोदी जी ने कोरोना वायरस के निपटने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो आप सभी जानते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। बीस लाख करोड़ के लिए घोषणा की है। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए यह घोषणा की गई है। यह जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है यह जीडीपी के कितने % का हिस्सा है। यह भारत के जीडीपी का 10% हिस्सा है। इसके बारे में मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा 20 लाख करोड़ के संबंध में कि कहां कहां इसका पैसा किन किन क्षेत्रों में कितने % की हिस्सेदारी की बात की गई है। नेक्स्ट आपका सवाल है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सर्वप्रथम कौन सा राज्य सबसे पहले है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में ध्यान रखिएगा पहला राज्य जो है गुजरात है। पहला राज्य कौन है? पहला राज्य गुजरात है। कभी कभी पहला राज्य ना पूछ करके दूसरा पूछ लेता है, तो दूसरा तमिलनाडु है। दूसरा कौन है? दूसरा तमिलनाडु है। तीसरा मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, तो तीसरा कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तीसरा महाराष्ट्र है। लेकिन उसी संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेश अगर दे देता है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। और छोटे राज्यों में अगर पूछता है तो छोटे राज्यों में गोवा है। छोटे राज्यों में कौन है? गोवा है। ध्यान रखिएगा। अभी एक सवाल और बहुत ज्यादा चर्चित है, इसी संदर्भ में कोरोना का संक्रमण चल ही रहा है, तो सबसे बड़ी खुशखबरी न्यूजीलैंड देश के लिए आई है कि न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त हुआ है। न्यूजीलैंड देश कोरोना मुक्त हुआ है। कोरोना मुक्त हुआ है। आप जानते हैं न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड को कोरोना मुक्त देश घोषित किया गया है। वीडियो देख के जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।